वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। इस समय आपका चल रहा है एडवर्ब, जिसमें रूल्स ऑफ एडवर्ब में रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 7 तक आपका डिस्कस हो चुका है, बताया जा चुका है। आज आपका है रूल नंबर 8, जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए उसको देख लेते हैं। क्या है आपका रूल्स ऑफ एडवर्ब में रूल नंबर 8। कुछ एडवर्ब्स की डिग्री ऑफ कंपैरिजन इस प्रकार है। किस प्रकार है? कुछ एडवर्ब्स की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आप लोग जानते हैं क्या होता है, इस प्रकार है। किस प्रकार है, बस उसी को देखना है। अर्थात आप जानते हैं जैसे कोई भी वर्ड है, बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है। बिग क्या आपका है? ये आपका जो है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इन द सेम वे एडवर्ब की भी 3 डिग्रीज होती हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब की एडजेक्टिव के सिमिलर चलती हैं, अर्थात एडजेक्टिव के अनुसार चलती हैं। जिस तरीके से एडजेक्टिव का सीक्वेंस बनता है ESTER, TER प्लस EST करके। लेकिन अब इसमें आज आप सीखेंगे कि कुछ एडवर्ब इस प्रकार के भी होते हैं कि जो उन नियम पर या उस नियम पर ना चल करके एक अन्य तरीके से चलते हैं, अर्थात अलग तरीके से चलते हैं। तो किस प्रकार चलते हैं उसी को देखेंगे। आपकी कैसे चलते हैं? पॉजिटिव है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है। पॉजिटिव में आपका फार है, फार, फर्दर, फर्देस्ट। देखिए फार 2 होता है, एक FOR, ये आपका प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है के लिए, और एक होता है FAR, फार मतलब ये डिस्टेंस को आपको बताता है। तो फार मतलब दूर, फर्दर मतलब उससे दूर, फर्देस्ट मतलब सबसे दूर। कैसे आप इसको समझेंगे? जैसे आपके पास ये मार्कर है, मेरे पास ये मार्कर है, ये कैप इससे क्या है? फार है, ठीक है। और उसके बाद हमने इस कैप को अगर फेंक दिया तो इससे क्या हो गया? ये फर्देस्ट हो गया। तो इसी तरीके से फार, फर्दर और फर्देस्ट हो गया। ओके, ये हो गया। उसके बाद जो है आपका है लेट। लेट, लेटर, लास्ट या लेटर। लेट का मतलब क्या होता है? देर होता है। लेटर मतलब क्या होगा? बाद वाला होगा। और लास्ट मतलब सबसे अंतिम का, या लेटेस्ट मतलब सबसे दूर वाला या नया। नेक्स्ट आपका है लिटिल। लिटिल का क्या होता है? लिटिल मतलब थोड़ा होता है। लेस मतलब कम होगा। लीस्ट मतलब एकदम कम। लिटिल मतलब थोड़ा, लेस मतलब उससे भी कम, लीस्ट मतलब ना के बराबर, सबसे कम। उसके बाद देखिए आपका मच है। मच आपका है, ये आपका पॉजिटिव है। मोर मतलब उससे ज़्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आपका है 5वां बैडली। बैडली आप जानते हैं कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में जो है LY लगा रहता है। दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में LY लग जाए उनको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। ये भी एक नियम है। तो बैडली का एक इल होता है, उसके बाद वर्स होगा, वर्स होगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है मार्क कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ, फर्दर, फर्देस्ट। फोर्थ, फोर्थ मतलब सामने वाला, फर्दर मतलब उससे थोड़ी दूर वाला, फर्देस्ट मतलब ये। देखिए इसका कैसे नियम चलता है। जैसे दिस इज फोर्थ टू यू, ये आपके सामने है। दिस इज फर्दर टू यू मतलब फर्दर यू विल स्टडी दिस स्टोरी। मान लीजिए कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे चल करके आप उस स्टोरी को पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में आप बोल सकते हैं दिस इज द लास्ट एंड फर्देस्ट चैप्टर ऑफ दिस स्टोरी। ये इस स्टोरी का अंतिम आप बोल सकते हैं, या सबसे लास्ट चैप्टर है। तो उस सेंस में आप इसका प्रयोग करेंगे, फोर्थ, फर्दर और फर्देस्ट का प्रयोग करेंगे। और इसी से मिलता जुलता आपका है क्या? फार, फार्दर एंड फार्देस्ट है। ये आपके डिस्टेंस को बताता है। तो ये आपके दूसरे जैसे चैप्टर वाइज की दूरी को बताता है। अर्थात अगर बुक्स की बात की जाए, चैप्टर, नॉवेल या ड्रामा, या जिसे आप लोग पोएट्री, पोएम, जो कुछ भी बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन को दर्शाने के लिए, बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फोर्थ, फर्दर एंड फर्देस्ट का प्रयोग करते हैं। Thank you so much. Always be the part of literature achievers. Literature achiever is always with you. Thanks a lot.